स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इन दिनों रैलियों के बजाय राजनीतिक यात्राओं का चलन शुरू हो चुका है और ये राजनीतिक यात्राएं रैलियों से ज़्यादा सुपरहिट हो रही हैं। इसके पीछे कारण क्या है और राजनीतिक दल रैलियों के बजाय यात्राओं पर क्यों फोकस कर रहे हैं? आज ये मसला इसलिए उठा क्योंकि आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा पावर शो बुंदेलखंड में बांदा और महोबा में किया है, जहां वो विजय रथ लेकर 3 जिलों की यात्रा पर निकले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बस इसी हफ्ते एक नहीं बल्कि प्रदेश में 6 यात्राएं एक साथ शुरू करने जा रही है और कल प्रियंका गांधी मुरादाबाद में प्रतिज्ञा यात्रा लेकर निकल रही हैं। यानी अब रैलियों की बजाय आपको यात्राएं देखने को मिलेंगी और उन यात्राओं के जरिए क्या राजनीतिक संदेश और क्या राजनीतिक प्रदर्शन होंगे, इसके बारे में आज हम इस डिबेट में चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव को महज कुछ दिन शेष हैं, 20 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। आज 1 दिसंबर है, 19 दिन बचे हैं। 19 दिन के बाद चुनाव आयोग को यह अधिकार होगा कि वो किसी भी दिन उत्तर प्रदेश के भीतर 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहां आदर्श आचार संहिता लागू कर दे। यानी अब महज 19 दिन के बाद तय चुनाव आयोग को करना है कि यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव कब कराना है। वक्त कम बचा है, 75 जनपद, 403 सीट और स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा राजनीतिक ताकत वाला प्रदेश है। तो जाहिर सी बात है कि बाकी 4 राज्यों के मुकाबले पॉलिटिकल स्टेक उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों के मुकाबले सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ी है। डू एंड डाई की सिचुएशन है। अपनी सत्ता को वापस बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जीतोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। 2017 जैसी स्थिति बीजेपी के समक्ष यूपी में नहीं है। कारण विपक्ष में अखिलेश यादव को मिल रहा अपार जन समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष चुनौती इस बात की है कि 1985 से लेकर अब तक कोई भी सरकार यूपी में रिपीट नहीं हुई है। तो क्या बीजेपी वो मिथक तोड़ पाएगी उत्तर प्रदेश में? एक बड़ा प्रश्न है। अखिलेश यादव पूरी ताकत से लगे हुए हैं अपनी सत्ता में वापसी, जो 2017 में उन्होंने गंवाई थी। उन्होंने छोटे छोटे गठबंधन किए हैं, उन गठबंधनों के नेताओं को साथ जोड़ा है। ओबीसी की वो कम्युनिटी जो उनसे दूर हो गई थी, उन सबको जोड़कर एक अम्ब्रेला के नीचे लाए हैं और अब वो विजय यात्रा कर रहे हैं। और ये विजय यात्रा बड़ी टैक्टिकली की जा रही है, रणनीतिक रूप से की जा रही है। उन जिलों में की जा रही है जहां पर इसका अत्यधिक प्रभाव हो सके और वहां जहां समाजवादी पार्टी पिछली बार ज्यादा बुरी तरह से चुनाव हारी थी, ताकि उन सीटों पर फोकस ज्यादा हो सके। यानी जो मध्यम दर्जे की सीटें हैं या जो कमजोर सीटें रही हैं, उनको अत्यधिक टारगेट करके इस बार विजय यात्रा निकाली जा रही है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बेहद कड़ा मुकाबला दे रही है और अखिलेश यादव की यात्राओं में आ रही भीड़ ने इस बात फिर साबित किया है कि विपक्ष में वो सबसे ताकतवर और सर्वाधिक भीड़ जुटाने वाले नेता हैं। मायावती ने अभी अपना प्रोग्राम डिक्लेयर नहीं किया है कि उनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर क्या उनकी रणनीति है। सामान्य तौर पर मायावती रोड शो नहीं करती हैं, यात्राएं भी नहीं करती हैं और वो प्री प्लान तरीके से आयोजित रैलियों को संबोधित करती हैं। लेकिन अभी उनका उत्तर प्रदेश को लेकर कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। वो प्रतिज्ञा यात्राएं कर रही हैं। लखनऊ में कर चुकी हैं, गोरखपुर हो चुका है उनका, वाराणसी में कर चुकी हैं और अब कल प्रियंका गांधी मुरादाबाद में होंगी। मुरादाबाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का गढ़ है और आजकल वो बीजेपी का भी गढ़ है। तो प्रियंका गांधी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, जो रुहेलखंड के एरिया में लगता है, उस जगह से अपनी प्रतिज्ञा यात्रा निकालेंगी, जिसमें कांग्रेस जनता के साथ अपने वायदे बताएगी कि 2022 में उसे क्यों चुना जाए और उसे क्यों सत्ता चाहिए। प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा में वैसे काफ़ी भीड़ आ रही है, वाराणसी में भी, गोरखपुर में भी और चित्रकूट में उनका शक्ति संवाद भी काफ़ी चर्चा में रहा है। कांग्रेस भले ही इसको वोटों में न परिवर्तित कर पाए या हो सकता है कि कर ले, लेकिन प्रियंका गांधी की रैलियों में भीड़ तो आ रही है। तो क्या कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है और दूसरे विपक्षी दल क्या कर रहे हैं, इस पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। लेकिन मुख्य मुकाबला, जैसा मैंने पिछले हफ्ते की डिबेट में भी बताया था कि मुख्य मुकाबला बाइपोलर होता जा रहा है। एनडीए अलायंस वर्सेस समाजवादी अलायंस।
और इसमें एक बज क्रिएट कर रही हैं, उनका नाम है प्रियंका गांधी। बीएसपी के बारे में चूंकि खामोशी है, वो अभी कर क्या रहे हैं, इसलिए उनका आइडिया नहीं है कि उनकी राजनीति किधर जा रही है। आजकल असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में, और अमूमन हफ्ते में 2 से 3 रैलियों और यात्राओं को वो संबोधित कर रहे हैं। तो क्या वो समाजवादी पार्टी को नुकसान करने में कामयाब होंगे, या वो एक नए किस्म की राजनीति कर रहे हैं अपनी पार्टी की जड़ों को जमाने के लिए? मसले तमाम है बहनों भाइयों, लेकिन मामला बहुत दिलचस्प है उत्तर प्रदेश का। मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ बयान सुने, फिर मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति किस हाल में किस रूप में बदहाल थी। पर्व और त्योहारों के पहले दंगे होते थे, जब मर्जी आती थी पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके दंगाई रखते थे और सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त होता था। ये डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड आते आते इस डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो गए हैं। ये इंजन फेल सरकार है। तो आज की डिबेट में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी